और देखिए पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ये भी खबर सामने आ रही है। शांति वार्ता में शामिल होने की योजना नहीं है, तो एक तरफ से दावा कि वो जा रहे हैं, दूसरी तरफ से खबर ये भी आ रही है कि वो नहीं जा रहे हैं। वार्ता आगे बढ़ने पर इस्लामाबाद वो जा सकते हैं, यानी कि अगर कुछ ऐसा नजर आता है कि वाकई में अमेरिका के हितों के हिसाब से बातचीत आगे हो रही, तो शायद जेडी वेंस पाकिस्तान चले। और ईरान से वार्ता पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। तेहरान बातचीत करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा देखना है कि क्या समझौता होता है। ईरान यूएस की मांगों वाला प्रस्ताव लाएगा। और कालिबाफ पर ईरान इंटरनेशनल का बड़ा दावा सामने आया है। कालिबाफ ने वार्ता दल से इस्तीफा दिया। वार्ता दल के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया है ईरान इंटरनेशनल की तरफ से। यह दावा सईद जलीली अराक्ची हो सकते हैं उत्तराधिकारी। तो वार्ता पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। टीम में बदलाव क्यों हुआ है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ता होगी भी कि नहीं। अमेरिका स्टीव विटकॉफ ट्रंप के विशेष दूत हैं, टीम की अगुवाई करेंगे और वो इस डेलीगेशन का हिस्सा हो सकते हैं और उनके इस्लामाबाद पहुंचने की खबर है। जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के सलाहकार हैं, टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं, उनके पहुंचने की खबर है और पिछली बार भी वार्ता में वो शामिल रहे हैं। बात जेडी वेंस की करें तो वार्ता आगे बढ़ने पर इस्लामाबाद वो जा सकते हैं, कुछ सकारात्मक दिखता है। तो ईरान की बात करते हैं। अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं, ईरान का पक्ष वो रखेंगे इस बातचीत में। प्रमुख चेहरा हैं इस्माइल बकाई जो कि प्रवक्ता है विदेश मंत्रालय के, पहली बार वो वार्ता में शामिल होंगे। इसके पहले उनके बयान लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। और बागेर कालिबाफ फिलहाल वार्ता में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये जानकारी सामने आई। तो वार्ता को लेकर अल जजीरा के हवाले से खबर आपको बताते हैं। ईरान यूएस वार्ता नहीं होगी, अल जजीरा की तरफ से बड़ी खबर। अराक्ची की यात्रा के दौरान बात नहीं होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी, अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलने वाले हैं अराक्ची। और ये ईरान की तरफ से बातें सामने आ भी रही हैं कि पाकिस्तानी अफसरों से बात होगी, अमेरिका से नहीं। और इस बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया है, यूएस से बैठक अभी तय नहीं है। यूएस से कोई बैठक नहीं होगी, अभी तक का स्टेटस ईरान की तरफ से बताया गया है। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। ऐसे भी सवाल उठ रहा है कि ईरान की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं। डील या फिर अरब भस्म, क्योंकि इसका खामियाजा तो मिडिल ईस्ट भुगत ही रहा है। यूएस ईरान वार्ता में भ्रम की स्थिति भी है। अमेरिका ब्लॉकेड खुलवाने पर अड़ा हुआ है। ईरान कह रहा है जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेगा वार्ता नहीं होगी। वार्ता पर हाँ ना के कंफ्यूजन से नेगेटिव संदेश भी आ रहा है। वार्ता के साथ जंगी तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। एक बार कैंसिल हो चुकी है सेकेंड फेज की दूसरे दौर की वार्ता। ईरान के 10 पॉइंट प्लान को लेकर मतभेद है। तो सीजफायर की शर्तों पर दोनों पक्षों के बयान भी भ्रामक हैं। वहीं बड़ी बात यह कि एटमी डील होने तक ब्लॉकेड डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे, इसको लेकर वो बयान पहले ही दे चुके हैं। वार्ता को लेकर यूएस ईरान की प्रेशर टैक्टिक्स अभी भी जारी है। ओपी तिवारी सर, एक बात जो है, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो ब्लॉकेड है, ये जो बातचीत है, ये जो स्टेलमेट है, इन सब से अमेरिका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक ऐसा प्रेशर बना रहा है कि ईरान के अंदर फूट पड़ जाए, वहां की राजनीति जो है कई धड़ों में बंट जाए, वहां एक इंटरनल लीडरशिप अनरेस्ट क्रिएट हो जाए। क्योंकि ये सब जितनी देर तक चलेगा, ईरान के आंतरिक नेतृत्व के लिए उसको संभालना और सबको एक टेबल पर रखना अपने घर में भी मुश्किल होगा। क्या ये एक रणनीति आपको नजर आती है अमेरिका की? रवि, आपके एनालिसिस से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इनकी आईआरजीसी या मिलिट्री एलीट और पॉलिटिकल एलीट में थोड़ा डिफरेंसेस तो अवश्य आ चुके हैं। पहले जिस तरीके से ईरान की पॉलिसी चलती थी, ईरान की पॉलिटिक्स चलती थी, वो एक लीडर थे उसके माध्यम से चलती थी। अभी जो दूसरे उनके खमानी के बेटे जब सब बने हैं, तब से वो मेरे ख्याल से तबीयत खराब है, कुछ इंजर्ड ज़्यादा हुए हैं, कोई ज़्यादा मैसेज नहीं आ पा रहे। अब इसमें कौन टेक ओवर करेगा, इसमें एक कन्फ्यूजन अवश्य है। बिकॉज बीच में एक डाउट क्रिएट कर दिया था कि इसमें कुछ मॉडरेट्स है, कुछ हार्डलाइनर्स है। और अभी भी सर कौन चला रहा है ये पता नहीं है, अभी भी कौन ये सब डिसीजन ले रहा है, देखिए इसमें भी स्पष्टता नहीं है। हाँ, बट इसका कवर अप चल रहा है अवश्य। ये कहें कि मॉडरेट्स आगे बढ़ रहे हैं, इसका थोड़ा सा जो एक आग में तिनका लगता है तो थोड़ा सहारा लेकर अमेरिका इसको इलॉबरेट करता है। तो अमेरिका कोशिश ये करा, बिल्कुल समझ, कोशिश ये करा, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में भी फूट पड़ रही है। इट इज नॉट ओनली ईरान। अमेरिका की डेलीगेशन देखो, अमेरिका की डेलीगेशन कौन है, उसका सन इन लॉ है और उसका एक गोल्फ पार्टनर है सर। लेकिन सर एक चीज तो क्या हम माने ना कि अमेरिका में अगर नेतृत्व परिवर्तन हो भी जाए तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा, लेकिन ईरान में पूरा का पूरा फॉर्मेट पैटर्न भी
टूट सकता है सत्ता का? रवि, ये समना तो टूट सकता है, लेकिन टूटना इतना आसान नहीं है। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। इनकी लड़ाई तो एग्जिस्टेंस के लिए है, सर्वाइवल के लिए है। देखिए, ईरान को भी पता है कि अगर हम थोड़ा झुक गए तो उनकी हालत इराक और अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। वो जनता वहाँ की बर्दाश्त कर सकती है? नहीं। वॉर में तबाही अवश्य हो रही है, लेकिन ईरान के जो इनहेरेंट रिसोर्सेज हैं, इनहेरेंट और जो कैपेबिलिटी है, उससे ऊपर उठ के फिर से इस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेकिन एक बार उन्होंने अमेरिका को सरेंडर कर दिया, भली बात मालूम है 2003 से इन्होंने रियलाइज़ किया था कि ईरान हमारे ऊपर अमेरिका अवश्य अटैक करेगा, तो उन्होंने तैयारी की थी जीतने के लिए, नहीं न हारने के लिए। इसीलिए जिस तरीके से सेंट्रलाइज हो गया था पावर, अब अटैक करने में सक्षम रहे और 1 महीने से ज़्यादा इजराइल और अमेरिका को एक साथ झेपते रहे। अब ये जैसे एक ब्लॉकेट है होमेज का, तो होमेज का ब्लॉकेट अमेरिका ने किया हुआ है, लेकिन जितना अमेरिका को नुकसान हो रहा है उससे कम ईरान को हो रहा है। ये ब्लॉकेट लंबा खींच सकता है। अभी देखिए, दोनों देश डेस्परेट हैं। ईरान तबाही नहीं चाहता। दूसरी बात, अमेरिका की भी परेशानी, अमेरिका को आसान नहीं है। अमेरिका की भी, इनकी ट्रंप की जो एक्सेप्टेबिलिटी है देश में 37, वो गोरों के बीच में ही रह गई है। बाकी जो नॉर्मल लोकल जनता है जो परेशान हो चुकी है, वो उनके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है। और ट्रंप जिस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, अब ये मतलब देखने की बात है, वो भी पीछे हटना चाहते हैं, बिकॉज उनकी मिलिट्री में भी अनरेस्ट है। उनकी मिलिट्री भी आगे जाना नहीं चाहती, बिकॉज जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बहुत। तो अब सर, कुल मिलाकर बात यह है कि इस बात की प्रतीक्षा हो रही कि इस दबाव में पहले कौन टूटेगा, अमेरिका का नेतृत्व या फिर ईरान का नेतृत्व?